तो दोस्तों आज हम प्रोबेबिलिटी की थर्ड क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास 1 और 2 में हमने पढ़ा एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होते हैं। सैंपल स्पेस के अंदर कोइन के बारे में पढ़ा, कोइन के बाद हमने डाइस के बारे में पढ़ा, डाइस के बाद हमने कार्ड के बारे में पढ़ा, कार्ड कितने होते हैं, किस कलर के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है इवेंट्स के बारे में, इवेंट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में। हमें किसी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमें नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस देखने पड़ेंगे और टोटल आउटकम्स देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है कि देयर आर एन पॉसिबल आउटकम। एन पॉसिबल आउटकम कौन कौन से थे? इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, आउट ऑफ दीज एन पॉसिबल। ये हमारे पास एन पॉसिबल इवेंट थे। इसमें कह रहा आउटकम हमारे पास एम केसेस की फेवरेबल, वो एन पॉसिबल हमारे आउटकम्स है और एम हमारे पास फेवरेबल केसेस है। तो इवेंट ए के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इवेंट ए की निकालने तो एन में से ही तो एम फेवरेबल केसेस बनेंगे। तो एम अपॉन एन ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब कि एन, एम क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। एन क्या है? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ऐसे ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फेवरेबल केसेस और ये अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब हम आगे चलेंगे। ये तो फेवरेबल केसेस हमारे पास n थे, हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने थे? फेवरेबल केसेस थे हमारे पास n। अब हम पता करेंगे कि हमारे पास नॉन फेवरेबल केसेस कितने हैं। नॉन फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हैं? नॉन फेवरेबल केसेस हमारे पास हमारे पास टोटल कितने थे? m। और फेवरेबल कितने थे हमारे पास? m। टोटल थे हमारे पास n और फेवरेबल थे m। तो नॉन फेवरेबल केसेस कितने बच जाएंगे? n-m। ठीक है, फॉर इवेंट ए के लिए। उसके बाद मान लिया हमारे पास फेवरेबल केसेस m हैं, हमारे पास फेवरेबल केसेस m हैं। m के बाद हमारे पास मान लिया ये कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा, ये n तक जाएगा और ये 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट होके n से आगे नहीं जा सकता क्योंकि टोटल नंबर ही n है। टोटल नंबर n है तो ये n से आगे नहीं जाएगा। अब मान लिया n हमने इसको n से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे n अपॉन m आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमने पढ़ा था m अपॉन n क्या होता है। n अपॉन m क्या होता है हमने पीछे पढ़ा था। n अपॉन m क्या था हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ a। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ a यहाँ पे लिख दिया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 1 के इक्वल होगी या 1 से कम होगी। ठीक है, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा आती है तो आपने सॉल्यूशन रॉन्ग किया हुआ है। ऐसे हमने ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था, ये 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन इक्वल टू 1। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग फॉर इवेंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है। हमें नॉन हैपनिंग के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन हैपनिंग
ऑफ इवेंट ए के लिए, जिसे हम ए कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो अब हम ए बार कैसे निकालेंगे? ए बार निकालने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, हमने जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करा था, क्या था उसमें? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल हमारे पास क्या है यहाँ पे n है, हमें निकालना है नॉन हैपनिंग की। नॉन हैपनिंग के लिए हमें ऊपर लेना पड़ेगा नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल केसेस, नीचे हमारे टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल केसेस कितने हमारे पास? ये थे, ये हमारे पास नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल केसेस है। हमारे पास नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल केसेस हो गए, तो हमने ये यहाँ पे लिख लिए। ये नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल नीचे है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1, ये हो गया m अपॉन, ये हो गया हमारे पास m अपॉन n। ये हमें क्या पता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये इधर ले आए हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू 1 के इक्वल टू होती है ओड्स इन फेवर एंड ओड्स इन अगेंस्ट। ये दो वर्ड आपको, अगर आपके घर टाइम्स ऑफ इंडिया आता है तो उसमें उसी न्यूज़पेपर के अंदर आते हैं ओड्स इन फेवर, ओड्स इन अगेंस्ट, इस टाइप के वर्ड्स उसी के अंदर आते हैं। ओड्स इन फेवर के लिए, ओड्स इन फेवर के कैसे निकालेंगे हम? फेवरेबल केसेस अपॉन नॉन फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस हमारे पास क्या थे? m थे। नॉन फेवरेबल केसेस क्या थे? n माइनस m थे। तो ये हमारे पास बन गया, इसे हमने n से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ये हमने n से डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नीचे बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार है, ठीक है। इसके बाद ओड्स अगेंस्ट में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन फेवरेबल केसेस। नॉन फेवरेबल केसेस कितने थे हमारे पास? n माइनस m। फेवरेबल कितने थे? m। तो हमने सेम इसे n से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हो जाएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये ओड्स इन फेवर के लिए, ये ओड्स अगेंस्ट के लिए, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ़ 2 डाइस आर थ्रोइंग फ्रॉम गेटिंग ए प्रोबेबिलिटी ए डबलेट। हमें डबलेट निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास 2 डाइस है, तो इसका मतलब ये 6 की पावर 2, मतलब कि टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास 36 आउटकम हो गए। डबलेट कैसे बनता है? डबलेट जैसे कि 2 डाइस दिए हुए हमें, तो उसमें 1 1 आए, या 2 2 आए, या 3 3 आए, या 4 4 आए, या 5 आए, या 6 6 आए, ठीक है। ये हमारे पास बन गए हमारे पास 6 डबलेट आउटकम्स। मतलब कि 36 में से 6 हमें ऐसे आउटकम मिले जो फेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब जो हमें पूछा हुआ है इसमें से, ठीक है। तो फेवरेबल कितने हो गए हमारे पास? 6। टोटल कितने? 36। तो 6 अपॉन 36 इक्वल टू 1/6। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, इसी के अंदर प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम इक्वल टू 2 फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सम ऑफ इक्वल टू 2 के, ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। 2 कैसे बनेगा? 2 डाइस है हमारे पास, 2 डाइस में हम 2 आने के लिए केस क्या बन सकते हैं? 1 1। इससे अलग तो कोई केस नहीं बनेगा। तो हमारे पास क्या हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना? 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये टोटल हमारे पास 36 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। अब हमें निकालना है सम कितना निकालना है? 3। अगर सम 3 हो तो हमारे पास केस कौन कौन से? 1 1 2 1। तो नंबर ऑफ केस कितने बन गए? 2 बन गए।
4 निकालने के 1 3 3 1 2 2, ये 3 केस बन गए। तो 5 निकालने के लिए 1 4 4 1 2 3 3 2, ये 4 केस बन गए। ऐसे ही 6 निकालने के लिए 5 केस बनेंगे, 7 निकालने के लिए 6 केस बनेंगे, 8 निकालने के लिए 5 केस बनेंगे, 9 निकालने के लिए ये 4 केस बनेंगे। अब मतलब कि 6 तक तो बढ़ता जा रहा था, अब 6 तक तो मतलब कि सम 7 तक तो बढ़ता जा रहा था, यहाँ पे 6 केस बन रहे थे। उसके बाद हम 8 पे पहुँचे, तो 8 पे पहुँचने के बाद ये घटना स्टार्ट हो गए, 3 बना, 2 बना। अगर हम सम 12 निकालेंगे, 12 के लिए एक ही केस बनेगा। एक केस कौन सा बनेगा? वो 6 6 2 रहा इसके अंदर, इससे अलग कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये ऐसे हो गया। इसके बाद सम निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है। अगर x की वैल्यू 2 हो, 2 के इक्वल टू हो, या 2 से बड़ी मतलब कि 7 से छोटी और 7 से इक्वल हो, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ये क्या कौन सा है? x माइनस 1 अपॉन 36, तो हमारे प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर हमें निकालना है 8 से 12 तक के बीच की वैल्यू, 8 से 12 तक की वैल्यू के निकालने के लिए हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे, 13 माइनस एक्स अपॉन 36। इसमें आप वैल्यू रख के दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी x की वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई, तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए।